सड़कों पर वो उतर जाते हैं, जो युवा हैं, जो जेनजी हैं, वो सड़कों पे जब उतर जाते हैं तो गोलियां चल जाती हैं और 4 लोगों की मौत हो जाती है। रिटायर्ड मेजर जनरल जीडी बख्शी तक लद्दाख के लिए आवाज उठा रहे हैं कि उनकी मांगे क्यों नहीं मानी गई, लेकिन अफसोस की बात यही है कि पहले नजरअंदाज किया गया और फिर गोलियां चला दी गई, जिसमें एक पूर्व सैनिक तक की मौत हो गई। क्या प्रदर्शन करने पर गोलियां चलवाई जाती हैं? ये कोई पहली बार तो नहीं है जब प्रदर्शन हुए हो, लेकिन क्या हर बार गोलियां चलवाई गई थी? क्या गृह मंत्रालय पुलिस लोगों को रोकने में नाकाम रही, जो बस डायरेक्ट गोलियां चला दी गई? कोई अपने लोगों पर गोलियां चलवाता है क्या, जिस तरह से लद्दाख में चलाई गई? जीडी बख्शी अपने ट्वीट में आगे कहते हैं कि लद्दाख के युवा बेरोजगारी से परेशान हैं और सोशल मीडिया के जरिए अपनी आवाज उठा रहे हैं। हमें लद्दाख जैसे अहम सीमावर्ती इलाके में संवेदनहीन होने की भूल नहीं करनी चाहिए। अब सवाल ये भी है, क्या सिर्फ सोनम वांगचुक को गिरफ्तार करके सरकार अपनी जिम्मेदारी से बच सकती है? क्या गोली चलवाने वालों पर कोई कार्रवाई होगी? क्या अमित शाह और उनके मंत्रालय से कोई जवाबदेही तय होगी? और सबसे अहम, जब बीजेपी का ही एक सीनियर नेता कह रहा है कि गोली चलाना गलत था, तो क्या अब सच को दबाना बंद किया जाएगा? लद्दाख में जो हुआ वो हमारे लोकतंत्र और सरकार की संवेदनशीलता पर बड़ा सवाल खड़ा करता है। एक तरफ निहत्थे लोगों पर गोलियां चलाई जाती हैं, 4 लोगों की जान चली जाती है, दर्जनों लोग घायल हो जाते हैं, और दूसरी तरफ सरकार और उसकी IT सेल पूरे मामले की जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ती नजर आती है। सबसे हैरानी की बात यह है कि बीजेपी के ही पूर्व सांसद जामयांग तसेरिंग नामग्याल साफ कह रहे हैं कि प्रदर्शनकारी निहत्थे थे और उन पर फायरिंग नहीं होनी चाहिए थी। उन्हें मारे गए लोगों के परिवारों को आजीविका सहायता देने की मांग की है। इसका मतलब साफ है, गोली चली वो गलत थी और इससे जनता का भरोसा सरकार सिस्टम से उठता जा रहा है। लेकिन इसके बावजूद न सरकार ने अब तक कोई जिम्मेदारी ली, ना कोई बड़े अधिकारी पर कार्रवाई हुई है। उल्टा गोदी मीडिया और बीजेपी का IT सेल पूरे मामले को सोनम वांगचुक के मत्थे मरने में जुट गया है, जैसे पूरी हिंसा उन्हीं की वजह से हो। सवाल यह है, क्या लोकतंत्र में किसी नागरिक के सवाल पूछने, हक मांगने और शांतिपूर्ण आंदोलन करने का अधिकार नहीं रह गया? कि अब सरकार की नाकामी और पुलिस की बर्बरता को ढकने के लिए हर बार किसी एक चेहरे को गुनहगार बना देना ही राजनीति का नया तरीका बन गया? बीजेपी